हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द बुक इरूडो एंड क्वेश्चन इज 29 नंबर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन कहता क्या है, उससे पहले हम लोग देख लें कि इस क्वेश्चन में एजेंडा क्या है। क्वेश्चन में कि मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप्ड इन अ टनल डग अलोंग अर्थ डायमीटर। मतलब अगर आपने ये अर्थ लिया, एक टनल, एक सुरंग खोद दी आपने, कतई खोद दी, और उसके एक एंड पर आपने बॉल को ड्रॉप, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल अंदर की तरफ से खींचेगा, ग्रेविटी अंदर की तरफ भागेगा, और जैसे सेंटर को क्रॉस करेगा, अब इस पर फोर्स अगेन सेंटर की तरफ लगना चालू हो जाएगा, तो ये फिर से यहाँ जाके रुक जाएगा। मतलब क्या बोला मैंने कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, सी तक इसका स्पीड बढ़ेगा, सी तक इसका स्पीड बढ़ेगा, फिर स्पीड घटते 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 वापस इस वाले एंड पर क्या हो जाएगा, 0। और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आपका मोशन है एक एंड से दूसरे एंड तक टनल के अक्रॉस, ये एसएचएम है। और एक बार हमने ये प्रूव कर लिया कि ये इक्वेशन एसएचएम है या मोशन एसएचएम है, तो हम उसका टाइम पीरियड 2π√m/k, जहाँ पे के आपका क्या होता है, एसएचएम कांस्टेंट होता है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग वही करने वाले हैं। उससे पहले चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इमेजिन अ शाफ्ट गोइंग ऑल द वे थ्रू द अर्थ from pole to pole along its rotation axis, assuming the earth to be a homogeneous ball and neglected air track, find, ये दो तीन क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग डाउन द शाफ्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द बॉडी टू रीच द अदर एंड, एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द अर्थ सेंटर। तीन क्वेश्चन हमसे पूछा भाई। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना दिया अर्थ का। अब आप एक देखो कि जब मान लो अर्थ, ये हमारे पास टनल है या शाफ्ट बोल दो आप, बड़ा सा शाफ्ट है। जब पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर इस, जो उसका पोजीशन है सेंटर से, मान लो एक्स है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर आ गया है ये किसी इंस्टेंट पर, कि इस इंस्टेंट पर इसका जो पोजीशन है सेंटर से वो एक्स है, तो जो इस पर लगने वाला स्मॉल जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं उसको जी एक्स से लिख रहा हूँ, वो होता है GM/r³ इंटू एक्स, वेयर आर इज, दिस आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, और एक्स कहाँ से डिस्टेंस लिया हमने, सेंटर से लिया। ठीक है, तो इसका आपको एक्सेलरेशन पता है, तो फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जो भी एक्सेलरेशन आया था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया था, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स को मास इंटू जी एक्स हो जाएगा। और जी एक्स कितना था हमारे पास, जी कैपिटल M/r³, और यहाँ पे एक्स। सही है। दूसरी बात, सी से एक्स का डायरेक्शन इधर है, जबकि इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा हमेशा, तो ये एक्स और ये एफ, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहले मैंने एफ लिखा, फिर एफ को वेक्टर फॉर्म में लिखा, और एफ इजकल टू -GMM, ये माइनस साइन इज ओनली इंडिकेटिंग दैट दिस फोर्स इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस एक्स, है ना। तो ये हमारे पास एसएचएम के इक्वेशन से मिलता जुलता है। एसएचएम का जनरल इक्वेशन क्या होता है, फोर्स एक्स में रिलेशन ये होता है, एफ इज इक्वल टू -k टाइम्स एक्स, माइनस साइन अगेन एक्स और एफ की डायरेक्शन को बताना चाह रहे हैं कि ऑपोजिट है। अब ये एसएचएम का इक्वेशन होता है, इससे हमने देखा कि भैया ये एकदम मिल रहा है वाला इक्वेशन, तो ये एसएचएम करेगा। अब अगर एसएचएम करा तो मैंने कंपेयर किया दोनों को, तो जो हमारे पास के निकल के आएगा वो आएगा जी कैपिटल M स्मॉल m/r³। कैपिटल M क्या, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या, ये जो हमारे पास छोटू सा पार्टिकल था उसका, है ना। तो r इज़ द रेडियस ऑफ दिस अर्थ, ये हमारे पास के आ गया। अब अगर कोई भी पार्टिकल दुनिया में एसएचएम कर रहा है और हमारे पास के का वैल्यू आ गया है, तो टाइम पीरियड सिंपली क्या लिखोगे, 2π√m/k। याद रखो इसे, 2π√m/k। m क्या है, उस पार्टिकल का मास जो एसएचएम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो तो m ही था यहाँ पे। m/k कितना लिखोगे, GMM/r³, ये r³ ऊपर पहुँचेगा, इस m से m उड़ गया, यहाँ पे r³/g कैपिटल M। और जो स्मॉल g होता है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो जी होता है उसको हम लिखते हैं GM/r², है ना। एक आर छोड़ के r² इसके नीचे ले जाओगे
तो ये बन जाएगा आपका आर अपॉन जी। तो टाइम पीरियड जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2 पाई रूट r अपॉन जी। अच्छा, टाइम पीरियड है क्या कि यहाँ से अगर स्टार्ट होता है, इसको यहाँ से छोड़ा आपने, ये ऐसे जाएगा 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 और घूम के वापस आ जाएगा। तो ये जो पूरा टाइम लगा है पूरा ये जाने में और आने में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टोटल टाइम पीरियड बोलेंगे। वो हमें दे दिया ऐसा। अब जब पार्टिकल को पूछा जाए सिर्फ ए से बी तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा, तो जाने में जितना टाइम लगा था उतना ही आने में टाइम लगेगा। तो अगर ये टाइम टी है, ये टाइम टी है, तो टोटल 2t मिल के हमें टाइम पीरियड देंगे। तो सिर्फ जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, t/2। इसको t से 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा पाई√r/g। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ अगर आपको गिवन है, जी का वैल्यू अगर आपको पता है, तो यू कैन फाइंड इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है कि नहीं। तो आपका बी पार्ट का आंसर आ चला भाई। अब बात करते पहले पार्ट के आंसर का, है ना। जब हमारे पास ये जो के होता है, इसकी हेल्प से हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू होता है √k/m। के की वैल्यू आपने देखा अभी, ये g m/r³ m से डिवाइड करोगे तो ये आएगा gm/R³। अगेन आप gm/r² को क्या ले लोगे, स्मॉल जी, जो कि जी का वैल्यू होता है सरफेस पे अर्थ के, और नीचे आर बचेगा, तो ओमेगा आ जाएगा √r/g, g/r, है ना। तो एक बार हमारे पास वो हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हो। देखो आगे मैंने ये इक्वेशन बनाया कि ए से बी जा रहा है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मैंने प्रूव कर दिया। ये ए पर छोड़ा गया है, एक्सट्रीम पोजीशन है। बी वाला भी वेलोसिटी जीरो होगा तो भी एक्सट्रीम कहलाएगा। और इसका स्पीड क्या होगा, जीरो ए से लेके सी तक बढ़ेगा। सी मीन पोजीशन मान लो, वहाँ पर स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हमें पता है कि जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसका जनरल इक्वेशन बन के क्या निकल के क्या आएगा, x = a cos ω t। ठीक है, और इसमें ओमेगा कितना लिखोगे, √k/m, ये हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो g/r आ जाएगा। उसको उठा के इसमें चिपका दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, x का एक जनरल इक्वेशन आ गया। ठीक है, किसी भी टाइम पर आप x की वैल्यू फाइंड आउट आराम से कर सकते हो। वेलोसिटी अब हमें पता करना है, वेलोसिटी एट सेंटर। तो वेलोसिटी एट सेंटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है, या वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड बोल सकते हो आप, वो होता है a × ओमेगा। ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है ये, जो कि यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। आप देखो ना, एक पोल से दूसरे पोल तक आप जा रहे हो, है ना, तो ये पूरा डायामीटर है उसका। ये आपका सेंटर है या मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का गैप क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, जो कि आर है। तो ये आर हो गया, और ये ओमेगा का वैल्यू रख दिया √g/r। इससे कट करोगे तो रूट ऊपर बनेगा, तो √gr। ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम स्पीड बोल लो या मैक्सिमम वेलोसिटी बोल दो, बात एक ही। बात समझ में आया क्या, ये हमारा मस्त आंसर निकल गया है। ठीक है, तो ये रहा पूरा कंसेप्ट, पूरा इसका एनालिसिस मैंने कराया एकदम छोटी छोटी बातों के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।